भाषा ये एक इंडो आर्यन भाषा है। मुख्यतः जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पंजाब में बोली जाती है। इसे सन 2003 में 91वें संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। सन 2020 में से जम्मू एंड कश्मीर ने अपने आधिकारिक भाषाओं में शामिल किया, जो आधिकारिक भाषा जो उनकी विधानसभा में यूज होती है। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं, इनमें 1950 में 14 भाषाएं जोड़ी गई। 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी जोड़ी गई। 1992 में 71वां संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुर, मैथिली जोड़ी गई। सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी जोड़ी गई। यह एंट्रागोनियन टॉपिक, ये जैसे वन लाइनर पूछ लेता है ना कभी कभी। एंट्रागोनियन क्या होता है? जैसे शब्दों एंटीबायोटिक दवाएं एक दूसरे को प्रभावशीलता को घटाती हैं, उसे कहते हैं। अगला टॉपिक था क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, जो लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में ऐड किया गया। यह लखनऊ की समृद्ध पाक परंपरा एवं अवधि व्यंजनों को दर्शाता है। जो लखनऊ के खाने पीने के आइटम उसके लिए उसे ऐड किया गया। यह घोषणा उज्बेकिस्तान में आयोजित 43वीं महासभा में की गई, जो यूनेस्को की 43वीं बैठक हुई थी। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क में इसकी शुरुआत 2004 में हुई, जिसमें हस्तशिल्प कला, लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, गैस्ट्रोनॉमी, स्थितियों आदि को जोड़ा जाता है। इसमें हैदराबाद को सब 2019 में गैस्ट्रोनॉमी के रूप में जोड़ा गया था। फिर चेन्नई और वाराणसी को संगीत के क्षेत्र में 2015 में, श्रीनगर को और जयपुर को शिल्प एवं लोक कला के क्षेत्र में जोड़ा गया। स्ट्रेबलुमेंटम क्या होता है? एक मकड़ी के जाले की केंद्र के हिस्से में बना विशिष्ट रेशमी ढांचा होता है, जो आमतौर पर जिगजैग, गोल या एक्स आकार का होता है। जो जिगजैग जैसे वो मच्छर मारने के लिए जाली टाइम में जो आती थी वैसा ही। फिर अगला टॉपिक था GSAT-7R या CMS-03, जो रॉकेट था। भारत ने अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह था जो लॉन्च किया GSAT-7R। इसे भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया था। ये तीनों सेनाओं को कवर करता है। इसे LVM-3M5 द्वारा लॉन्च किया गया। इसका वेट 4400 किलो था। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर और GTO में से स्थापित किया गया है। इसके अलावा ये पूरे हिंद महासागर क्षेत्र को, इंडियन ओशन रीजन को कवर करेगा। रियल टाइम वॉइस डेटा देगा। ब्लू वाटर नेवी के लिए महत्वपूर्ण है। इससे जहाज, पनडुब्बी, विमान, ऑपरेशन केंद्र को सुरक्षित, तेज एवं उच्च बैंडविड्थ संचार मिलेगा। LVM-3 क्या है? पहले से GSLV मेथड कहा जाता था। इसरो का ये अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है LVM-3। इसे इसमें दो ठोस बूस्टर होते हैं। एक तरल कोल्ड स्टोरेज होता है, एक क्रायोजेनिक होता है। ये ऊपरी चरण इसके इंजन के चरण है। ये 4 से 4.5 टन तक के उपग्रह को GTO में स्थापित करता है और लोअर 8 टन के उपग्रह को लोअर ऑर्बिट में स्थापित करता है। अगले रॉकेट GSAT-7R श्रृंखला जो सैन्य संचार के रूप में यूज की जाती है। रिसर्च श्रृंखला जो रडार इमेज निगरानी के लिए। इमीसैट इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के लिए। और एक है कार्टोसैट जो मानचित्रण निगरानी के लिए होता है, जो मैप वगैरह उसकी है। त्रिशूल क्या है? ये त्रिशूल भारतीय तीनों सेनाओं का सैन्य अभ्यास है, जिसकी अगुवाई नौसेना कर रही है। ये राजस्थान और गुजरात के क्रीक और रेगिस्तानी क्षेत्रों में आयोजित होगा। लाओकोआ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम में। इसे रोमारी डोंगमा आर्द्रभूमि समूह इस अभयारण्य में स्थित है। गोगाविल झील कहाँ स्थित है? ये बिहार में स्थित है। इसे बिहार की छठी रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया है। ये एक प्राकृतिक ऑक्सोलिक है जो यू आकार की होती है। ऑक्सोलिक जैसे गंगा महानदी के घुमावदार से बनती हैं, उन्हें ऑक्सो झील कहते हैं। अगला मार्सुपियल्स, जो बंदरों की ऐसी प्रजाति होती है। ये ऐसे स्तनधारी हैं जो अधपके शिशुओं को जन्म देकर थैली में पनपते हैं। जैसे बर्ग
ये मेटाथेरिया में आते हैं, कंगारू, कोआला, पोलवी, बोम्पेटम्स। कोई प्लेसेंटा नहीं होता जो जो जन्म देते हैं जैसे, तो उनमें प्लेसेंटा होता है, इनमें प्लेसेंटा नहीं पाया जाता है। इसकी 330 प्रजातियां हैं और 70% से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में, 30% सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं जी जानवर। आवास जंगल, रेगिस्तान, घास, मरुभूमि निवास करते हैं, भारत में नहीं पाए जाते। ये सबसे ज़्यादा मुख्य इम्पोर्टेंट है इसमें, ये भारत में नहीं पाए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट याद रखने की बात है। फिर अगला, पीलिया मालेंडू, एक मकड़ी की नई प्रजाति खोजी गई है। इसे पश्चिमी घाट कर्नाटक में देखा गया। इससे पहले 130 साल पहले देखी गई थी, जो केरल में देखी गई थी। इसका कन्नड़ में नाम रखा गया है, जो इसके पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ का। इस बार नर और मादा दोनों को एक साथ देखा गया। स्विफ्ट क्या है? सिक्योरिटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल, एक बेल्जियम में स्थित वित्तीय मैसेजिंग नेटवर्क है। इसमें 200 से अधिक देशों की 11,000 प्लस बैंक संस्थाएं काम करती हैं। जैसे हम देश से बाहर रुपया स्थानांतरित करते हैं, उसमें इसका यूज होता है। जैसे देश के देश में करते हैं तो निफ्ट में कुछ का यूज होता है, जो बैंक का कोड होता है IFSC कोड। ऐसे ही ये स्विफ्ट देश के बाहर के लिए यूज होता है। ब्रिक्स पेमेंट ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स BPTF, इसका गठन 2024 में ब्रिक्स समिट में किया गया था। 16वां सम्मेलन कजान रूस में हुआ था जब किया गया। इसी में ब्रिक्स पे पर चर्चा हुई थी। जैसे अपने देशों में यूपीआई पर डालिएगा, भारत की यूपीआई है, ब्राजील की फिक्स है, रूस की SPFSS, चीन की CIPS है। ग्रीन इंडिया मिशन GIM, ये राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत सन 2010 में शुरू किया है। इसका मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। लक्ष्य इसका 2030 तक है, जिसमें 2.5 करोड़ हेक्टेयर वन और गैर वन भूमि को पुनः स्थापित करना है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये एशिया में विश्वविद्यालयों की रैंकिंग दी जाती है। ये हर वर्ष प्रकाशित होती है। इसे क्वाकेरेली साइंस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है विश्वविद्यालयों को शिक्षा, गुणवत्ता और शोध यानी रिसर्च करने की क्षमता को वैश्विक स्पर्धा से मापा जाता है। पिछले 2 वर्षों में भारत आगे था, इस बार भारत पीछे हो गया है, चीन आगे हो गया हमसे। देख लो भाई, चीन इसमें भी आगे निकल गया। इसमें टॉप 100 में भारत की 7 विद्यालय भारत के साथ शामिल है। जिसमें सबसे पहले पे IIT दिल्ली, जो 59वीं रैंक पे आया है। पहले ये 44वीं रैंक पे था। IISc बेंगलुरु 64वीं रैंक पे है अब की बार, पहले ये 52 रैंक पे था। IIT मद्रास पहले 56 रैंक पे था और 70वीं रैंक पे आया कितना। इसमें प्रमुख रहा है हांगकांग, सिंगापुर, चीन का। सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी हांगकांग, सिंगापुर, चीन की जोड़ी गई हैं। PSLV भारत का पहला प्राइवेट कंपनी द्वारा निर्मित है रॉकेट होगा। इसके फरवरी सन 2026 तक बनाए जाने की उम्मीद है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बनाएगा। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ये ध्रुवीय और सूर्य समकालिक कक्षा में इसे अभी इस इसरो द्वारा बनाया जाता है, काम कर रहा है। पहली बार प्राइवेट कंपनी को सौंपा गया है। इसके प्रसिद्ध मिशन है PSLV-C-37। 2017 में इसने एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च किए। PSLV-C-25 2013 में से मंगलयान को लॉन्च किया गया था। सर्वे बेसल लार्ज परियोजना, यह भारतीय उत परियोजना। इसके तहत 4 जहाजों का निर्माण किया जा रहा है। निर्माता कंपनी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स इंजीनियर कोलकाता है। इसके तहत INS संधवाक एंड सेकंड IN निर्देशक, INS रक्षक, INS संशोधक 3 आ गए जो, और INS संशोधक अभी निर्माणाधीन है। पहले तीनों तो भारतीय नौसेना को सौंपे जा चुके हैं। नामांकन प्रक्रिया ये होगी चर्चा में रही थी। चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा, विधानसभा, जनप्रतिनिधि 1951 के अंतर्गत आता है। इसकी धारा 33 है।
इसका नियमन भारत का निर्वाचन आयोग करता है, जो एक रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त करता है। जो आरओ होता है, जिससे नियुक्त किया जाता है, वो उस नामांकन प्रक्रिया को स्वीकार कर सकता है, जांच के आदेश दे सकता है। अगर उसे वो नामांकन प्रक्रिया में कुछ कमी पाई जाती है तो अवैध भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। जमानत राशि इसमें लोकसभा चुनाव के लिए 25,000 होती है, विधानसभा चुनाव के लिए 10,000 होती है। इसमें SC ST उम्मीदवार के लिए 50% की छूट होती है। आगे न्यूज में रहा था बनतारा, ये जामनगर गुजरात में निजी पशु पुनर्वास केंद्र है, जिसे रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा चलाया जा रहा है। तेंदुआ भारत में इसकी जनसंख्या 13,800 है, आसपास है। सर्वाधिक ये मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक में। सन 2018 से इनकी आबादी में शायद 1.8% की वृद्धि हुई है। IUCN में ये वनरेबल है। वन्यजीव एक्ट 1972 के तहत अनुसूची फर्स्ट में साइट में अपेंडिक्स फर्स्ट है। फुजियान यह चीन का नया एक एयरक्राफ्ट है, चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट है। इसकी वहन क्षमता 80 टन है, लगभग उससे इस पर 60 विमान से ज़्यादा लैंडिंग किए जा सकते हैं। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम पर आधारित है, जैसे अमेरिका के 4 क्लास कैरियर के समान है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति क्या है? चीन की रणनीति हिंद महासागर को चीनी विध्वंस बंदरगाहों का नेटवर्क है, जो भारत के चारों ओर फैला रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स। इसके साथ साथ दोस्तों, आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसका टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिया गया है। इसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे PDF मिल जाएंगे, ऐसे शॉर्ट नोट्स के, जो आपको पेपर के टाइम पे लास्ट टाइम रिवीजन में बिल्कुल महत्वपूर्ण करेंगे। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के ये सारे बिल्कुल फ्री हैं, नो कॉस्ट। वंदे मातरम जो भी चर्चा में रहा था, मोदी जी ने इसका आउट किया था। लेकर इसके बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय हैं। इसकी रचना 7 नवंबर 1875 में आनंद मठ में की गई। इसकी मूल भाषा थी संस्कृत और बंगाली। आदित्य L1 एक सौर मिशन है, इसरो का मिशन है। इसकी 5 वर्ष की आयु। इसे 2 सितंबर 2023 को PSLV C50 द्वारा लॉन्च किया गया। ये सूर्य एवं पृथ्वी के बीच L1 बिंदु पर स्थापित है। इसमें इसके कुछ आंकड़े हाल ही में नासा ने लिए हैं, इसलिए दोबारा न्यूज में आया है। इससे सूर्य की सतह के पास निकलने वाला कोरोना मास इंजेक्शन CME पहला स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन किया गया है। मुख्य पकड़ है इसके VELC विजुअल इमेजिंग लाइन कैर्नोग्राफी। इसे भारतीय खगोल भौतिक संस्थान बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है, जो सूर्य की अत्यधिक तेज रोशनी रोककर उसकी भारी वायुमंडल कोरोना का अध्ययन करता है। इसका स्पेक्ट्रम 400 से 700 नैनोमीटर होता है। CME एक विशाल विस्फोटक है, जिसे सूर्य की कोरोना भारी पर प्लाज्मा चुंबकीय क्षेत्र का बड़ा हिस्सा है, जिसे अंतरिक्ष से निकाला जाता है। अब आ गया स्मार्ट प्रोटीन क्या है? जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से बने प्रोटीन है, जो पशु आधारित प्रोटीन की तरह होते हैं, लेकिन पशुपालन पर निर्भर नहीं होते। जो प्रयोगशाला में बनाए जाएंगे प्रोटीन को। बायो E3 नीति का इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति है। इसमें फंक्शनल फूड एंड स्मार्ट प्रोटीन पर बल देती है। इसमें जिंक युक्त चावल आई है हैदराबाद द्वारा, और लोह युक्त बाजरा